डू यू वॉन्ट टू गेट रिच पर कंफ्यूज्ड हो शुरुआत कैसे करें? क्या इसके लिए मुझे बिजनेस स्कूल जाना होगा, बीबीए या एमबीए की डिग्री चाहिए होगी? आफ्टर 25 years of thorough research on hundreds of America's most financially successful men, the secret, the formula, a dependable philosophy, or the law of success is discovered by the author Napoleon Hill. ये बुक हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखी गई है, ये कोई नोवेल नहीं है, एंड वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। थॉमस ए एडिसन के लॉन्ग टाइम एसोसिएट डॉक्टर मिलर रीज ने यहाँ तक कह दिया कि सभी हाई स्कूल्स को ये बुक अडॉप्ट करनी चाहिए और इस पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए। जब तक बॉयज़ एंड गर्ल्स इस एग्ज़ाम को पास ना कर लें तब तक दे शुड नॉट बी परमिटेड टू ग्रेजुएट। वेट, अगर आप इसे हाउ टू गेट रिच क्विकली वीडियो समझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्या आप एंड्रयू कार्नेगी को जानते हैं? एंड्रयू टेट नहीं, एंड्रयू कार्नेगी। उन्होंने ही ऑथर को सबसे पहले इस सीक्रेट से परिचित कराया था। वो खुद एक स्टील कंपनी के मालिक थे जिसकी नेटवर्थ $309 बिलियन थी और उन्होंने एक के बाद एक कई लोगों को इस सीक्रेट को यूज करना सिखाया, जिनमें से कुछ लोगों ने तो अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की थी, पर उन सभी ने खूब पैसा बनाया। उनमें से ही एक चार्ल्स एम श्वैब ने इस सीक्रेट का यूज करके $600 मिलियन बनाए। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वेलकम टू डीप कैन एंड दिस इज सीक्रेट टू फाइनेंशियल सक्सेस सीरीज एपिसोड 1। फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड जैसे दिग्गज ने भी एडमिट किया कि उन्होंने ये दौलत कार्नेगी सीक्रेट की मदद से बनाई है और ये लिस्ट बहुत लंबी है। ट्रूली थॉट्स आर पावरफुल थिंग्स एट दैट व्हेन दे आर मिक्स्ड विद डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, persistence and a burning desire for their translation into riches और other material objects। सच में हमारे विचार बहुत ही शक्तिशाली हैं जब उन्हें एक स्पष्ट उद्देश्य, लगन और एक गहरी इच्छा के साथ मिलाया जाता है तो उनसे कितनी भी दौलत कमाई जा सकती है। एडविन सी बार्न्स, नहीं मैं विंटर सोल्जर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बार्न्स का बर्निंग डिजायर था कि वो थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर बने, पर उनके सामने दो रुकावटें थीं। एक ये कि वो थॉमस एडिसन को नहीं जानते थे, दूसरा उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ट्रेन का किराया दे करके वो थॉमस एडिसन के पास जा सकें। हार मानने के बजाय उन्होंने एक मालगाड़ी पर अपना सफर पूरा किया। थॉमस एडिसन से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे उनके साथ बिजनेस करने आए हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है आज की डेट में कि तुम्हारी जेब खाली है और तुम अंबानी के साथ बिजनेस करना चाहते हो। खैर, एडिसन ने बार्न्स को काम पर रख लिया। हर दिन बार्न्स का एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने का डिजायर और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। मिस्टर एडिसन ने अभी जस्ट एक एडिफोन नाम का डिवाइस इन्वेंट किया जहां सभी सेल्समैन डर रहे थे कि ये बिक पाएगा या नहीं। बार्न्स सॉ हिज अपॉर्चुनिटी। एडिसन के नए बिजनेस पार्टनर बार्न्स ने उस मशीन को इतने सक्सेसफुली बेचा दैट इट ग्रू द स्लोगन मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। अगर बार्न्स के पास कुछ था तो बस एक डेफिनेट पर्पस, एक स्पष्ट उद्देश्य, एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। इट वॉज वॉट ही थॉट दैट काउंटेड। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। ये कहानी उन दिनों की है जब अमेरिका में रेसिज्म चरम सीमा पर था। एक वाइट, इंटेलिजेंट मगर शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी का बहुत बड़ा फार्म था जहां पर ब्लैक शेयर क्रॉप फार्मर्स रहते थे। उन्हीं में से एक की बेटी एक बार उस आदमी के घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। उस आदमी ने उस लड़की से तेज आवाज में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? उस लड़की ने अपनी धीमी आवाज में बोला, मेरी मम्मी को 50 सेंट्स चाहिए। उस वाइट आदमी ने साफ इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं दूंगा, अब भागो यहाँ से। लड़की ने बोला, यस सर, पर वो वहां से हिली तक नहीं। लड़की को अभी भी वहीं खड़ा देखकर उस आदमी ने चिल्लाया, तुम जाती हो या मैं आऊं वहां पर? लड़की ने फिर जवाब दिया, यस सर, बट शी डिडंट मूव एन इंच। गुस्से में वो आदमी लड़की की ओर बढ़ता है,
लड़की भी एक कदम आगे आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी मम्मी को 50 सेंट्स चाहिए। 1 मिनट तक उस लड़की को देखने के बाद उस आदमी ने $50 अपने पॉकेट में से निकाल करके उसे दे दिया। आखिर उस लड़की में ऐसी क्या खूबी थी कि उसने अपने मास्टर पे जीत हासिल कर ली? इसका जवाब आपको सीरीज में आगे बताए गए प्रिंसिपल्स में मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर इज द हैबिट ऑफ क्विटिंग व्हेन वन इज ओवरटेकन बाय टेम्पररी डिफीट। इस कहानी को सुनने के बाद आप क्विट करने की आदत हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ये उन दिनों की बात है जब सोना खोजने की होड़ चल रही थी और आरयू डर्बी के एक अंकल को भी इस सोने के बुखार ने पकड़ लिया था। फिर क्या, ही वेंट टू वेस्ट टू डिग एंड ग्रो रिच। काम कठिन था पर उनका डिजायर फॉर गोल्ड वॉज डेफिनेट। हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने एक शाइनिंग ओर खोज ली। अब इसे सरफेस पे लाने के लिए एक मशीनरी चाहिए थी। उन्होंने माइन को छुपा दिया, वापस अपने घर गए और रिलेटिव्स और पड़ोसियों से पैसे उधार लिए, मशीन खरीदी, दोबारा अपनी माइन पर पहुंचे और उन्हें पता चला कि पूरे कोलोराडो की सबसे रिचेस्ट माइंस में से एक उनके हाथ लगी है। उन्होंने खुदाई जारी रखी पर अचानक से जैसे वो गोल्ड ओर की नस वहां से गायब ही हो गई। दे ट्राइड अगेन, उन्होंने और खुदाई की। दे ड्रिल्ड फर्दर एंड फाइनली दे डिसाइडेड टू क्विट। सिर्फ कुछ $100 में उन्होंने वो मशीनरी एक कबाड़ वाले को बेच दी। ज़्यादातर कबाड़ वाले बेवकूफ़ होते हैं बट नॉट दिस वन। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। थोड़ी सी कैलकुलेटिंग के बाद उस इंजीनियर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट फॉल्ट लाइंस के कारण फेल हो गया एंड शोड हिम कि गोल्ड ओर को जस्ट 3 फीट आगे होना चाहिए जहां से डर्बी ने खुदाई बंद कर दी थी। That was exactly where it was found। और उस कबाड़ वाले ने उस माइन से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हार मानने के बजाय एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना सही समझा। सच में हमारे विचार बहुत ही शक्तिशाली हैं। जब उन्हें एक स्पष्ट उद्देश्य, लगन और एक गहरी इच्छा के साथ मिलाया जाता है तो उनसे कितनी भी दौलत कमाई जा सकती है। रिमेंबर दैट वी एग्रीड कि अमीर बनने की शुरुआत कैसे करें ये हमें नहीं पता। हेयर्स हाउ यू शुड बिगिन। बिफोर वी गो फर्दर, मैं चाहता हूँ कि आप इस वर्स पे मेडिटेट करें, इसे डाइजेस्ट कर लें एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ये वो क्वालिटीज़ हैं जो सभी सक्सेसफुल लोगों में पाई जाती हैं। ऐसा मैं नहीं, 25 सालों की रिसर्च कहती है। फिर मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में। तब तक के लिए कीप डाइविंग डीपर एंड राइज हायर।